जय हिंद। स्वागत है आप सभी का। आज के हम इस वीडियो में हम बौद्ध धर्म की चर्चा करने जा रहे हैं। बौद्ध धर्म से जुड़े हुए हम उनके घटनाओं के बारे में जानेंगे, उनके जीवन परिचय के बारे में जानेंगे, उनके संस्थापक के बारे में जानेंगे तथा उनके प्रतीक चिन्हों के बारे में जानेंगे तथा शिष्यों की बात करेंगे और महास्थान की बात करेंगे। बौद्ध दर्शन की मान्यताएं की बात करेंगे तथा प्रथम उपदेश की बात करेंगे और त्रिरत्न की चर्चा करेंगे तथा साथ ही साथ संगति की भी चर्चा करेंगे। इत्यादि की चर्चा हम लोग इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं। चलिए हम लोग शुरू करते हैं बौद्ध धर्म के बारे में। सबसे पहले हम आपको बता दें कि बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध को माना जाता है। महात्मा बुद्ध से जुड़े हुए इनके जीवन परिचय की बात करते हैं तो बुद्ध के जो धर्म बौद्ध धर्म का प्रवर्तक माने जाते हैं। महात्मा बुद्ध जो थे वह महान व्यक्ति थे, अच्छे और सच्चे व्यक्ति वाले व्यक्ति थे। इनका नाम जो है इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में अंकित किया है। अपने समस्त जनता को प्रसन्न देखना चाहते थे। ये बहुत ही नम्र स्वभाव के प्राणी थे। इन्होंने तपस्या करके अनेक प्रकार की दिव्य शक्तियाँ और ज्ञान की प्राप्ति की थी। तथा ये संपूर्ण भारत में भ्रमण करते हुए अपने ज्ञान को प्रचार प्रसार किया और लोगों को अंधकार भरे जीवन से उभारा था। इनके जैसे महान व्यक्तित्व वाले व्यक्ति अभी तक इस दुनिया में नहीं जन्म लिए। ये ब्राह्मणों में श्रेष्ठ माने जाते थे। अब इनके हम जन्म की बात करें तो महात्मा बुद्ध का जो जन्म था 563 ईसा पूर्व में शाक्य क्षत्रिय कुल के वैशाख कृष्ण पूर्णिमा में हुआ था। जन्म स्थान की हम बात करें तो कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक एक ग्राम में हुआ था। कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक एक ग्राम में हुआ। महात्मा बुद्ध के पिता की हम बात करें तो पिता के नाम शुद्धोधन था, जो कि शाक्य गण के मुखिया थे। इनकी माता की बात करें तो इनके माता का नाम महमया था, जो कि कोकिलीय वंश की थी। इनकी माता की मृत्यु के हो जाने के बाद इनकी जो मौसी थी प्रजापति गौतमी ने इनका पालन और पोषण किया था। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम की हम बात करें तो बचपन का नाम इनका सिद्धार्थ था। बचपन का नाम सिद्धार्थ था और इनकी 16 वर्ष की अवस्था में इनकी शादी हो जाती है। इनकी पत्नी का नाम यशोधरा था, जो कि शाक्य कुल की कन्या थी। इनकी पत्नी की अन्य नामों की चर्चा करो तो बिंबा, गोपा और कदाकक्ष के नाम से भी इनके पत्नी यशोधरा को जाना जाता था। इनके पुत्र की हम बात करें तो पुत्र जो था इनका नाम राहुल था। हम लोग बात करते हैं बौद्ध बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति के बारे में। इन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में गृह को त्याग दिया था और 6 वर्षों तक अन्न अन्न जल ग्रहण किए बिना कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु अवस्था में वैशाख पूर्णिमा की रात बोध गया में एक पीपल वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को, जिन्हें हम सिद्धार्थ के नाम से जानते हैं, उनका को ज्ञान प्राप्त हुआ था। ज्ञान प्राप्ति के बाद उन्हें बुद्ध के रूप में जाने जाने लगा। बुद्ध का एक अन्य नाम तथागत भी था। तथागत का अर्थ होता है सत्य है, ज्ञान जिसका। बुद्ध का शक्य मुनि के रूप में भी वर्णन हम मिलता है। बुद्ध के अब हम शिष्य की बात करें तो गौतम बुद्ध को जब बोध गया में ज्ञान प्राप्ति हुआ तब वहाँ 2 वनजारे आए थे। तपस्यु और मलिक नाम था उनका। तपस्यु और मलिक मलिक इन्हीं दोनों सौदागरों को उन्होंने सर्वप्रथम अपना शिष्य बनाया था और इन्हीं को उन्होंने उपदेश दिया था। महात्मा बुद्ध उर्वेला, जो कि बोध गया में था, वहाँ से सारनाथ गए और वहाँ पर सारनाथ में उन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को अपना प्रथम उपदेश दिया और यहीं पर सारनाथ में ही प्रथम उपदेश 5 ब्राह्मणों को दिया, जिन्हें बौद्ध धर्म में धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। बौद्ध धर्म में धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। सारनाथ में बुद्ध ने 5 सन्यासियों के साथ बौद्ध संघ की स्थापना की थी। सारनाथ में ही बौद्ध संघ की स्थापना की थी। सारनाथ से चलकर बौद्ध जो है कि काशी गए। वहाँ पर यश नामक एक धनी व्यापारी को अपना शिष्य बनाया था। यश नामक धनी व्यापारी को अपना शिष्य बनाया था।
काशी के बाद उर्वेला गए, वहाँ 3 भाई थे, मुख कश्यप, नदी कश्यप और तथा गया कश्यप को अपना शिष्य बनाया था। उर्वेला के बाद बुद्ध जो है कि राजगिरी पहुँचते हैं, जहाँ बिंबिसार सम्राट जो था उनका स्वागत करते हैं, बिंबिसार, और उन्होंने उन्हें गौतम बुद्ध को वेणु वन दान में दिया था। राजगिरी के में काशी के 2 ब्राह्मण सरयू पुत्र और महामोदगलनायक उनके शिष्य बने। भ्रमण करते हुए बुद्ध जो है कपिल वस्तु पहुँचते हैं। वहाँ उनकी मौसी जो थी प्रजापति गौतमी ने उन्हें बौद्ध धर्म ग्रहण करने की इच्छा व्यक्त करते हैं, लेकिन बुद्ध इनकार कर देते हैं। परंतु उनके मौसी के जो पुत्र थी नंद ने महात्मा बुद्ध से दीक्षा लेकर उनके शिष्य बन जाते हैं और वैशाली चले जाते हैं। बाद में इनकी मौसी जो है गौतमी वैशाली में भी पहुंच जाती है और उनके शिष्य जो थे आनंद के द्वारा प्रार्थना करने पर संघ में महाप्रजापति गौतमी के रूप में प्रथम नारी का प्रवेश होता है। उसके बाद इनके नज़दीकी शिष्य की बात करें तो आनंद सबसे इनके नज़दीकी शिष्य थे। अन्य शिष्य की बात करें तो उपाली, सारिपुत्र, मौदगलनायक और देवदत्त था। बौद्ध जो है कि आर्य सत्य को मानते थे। दुख है मतलब संसार दुखों से भरा हुआ है। समुदाय दुख का कारण है। निरोध जो है दुख के निवारण के लिए है। मार्ग जो होता है निवारण के लिए अष्टांगिक मार्ग है। अब हम लोग बात कर रहे हैं अष्टांगिक मार्ग की। बात करें तो अष्टांगिक मार्गों में साम्यक दृष्टि, साम्यक संकल्प, साम्यक वचन, साम्यक कर्म, साम्यक आजीविका, साम्यक व्यायाम और साम्यक स्मृति तथा साम्यक समाधि शामिल है। बौद्ध की दर्शन की मान्यताएं की बात करें तो बौद्ध जो थे वह धर्म जो था पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं, ईश्वर में अनास्था था और आत्मा को उन्होंने नहीं मानता था। बुद्ध की त्रिरत्न की हम चर्चा करें तो बुद्ध की त्रिरत्न है बुद्ध, धर्म और संघ। अब हम लोग बात करते हैं संगति के बारे में। प्रथम संगति की बात करें तो 483 ईसा पूर्व में राजगिरी में हुआ था। अज्ञात शत्रु के शासन काल में अध्यक्ष जो थे वह महाकश्यप थे। द्वितीय संगति की बात करें तो 383 ईस्वी पूर्व में हुआ था, वैशाली में हुआ था। साबकर्मी में इसके अध्यक्ष थे। काला अशोक के शासन में हुआ था। तृतीय हम की बात करें तो 250 ईसा पूर्व में हुआ था। स्थान जो था पाटलिपुत्रा था। वो मोंगलीपुत्र तीस इसके अध्यक्ष थे। शासन की बात करें तो अशोक का शासन था उस समय। चतुर्थ संगति की बात करें तो 98 ईसा पूर्व में हुआ था। कुंडल वन में हुआ था और वसुमित्र इसके अध्यक्ष थे और कनिष्क जो थे इनके शासन काल में हुआ था। अब हम लोग बात करते हैं बुद्ध धर्म के अष्ट महास्थान की। बात करें तो अष्ट महास्थान में लुम्बिनी, बोध गया, सारनाथ, कुशीनारा को हम लोग कुशीनगर बोलते हैं, श्रावती, संक्रिशा, राजगिरी, वैशाली शामिल है। बुद्ध धर्म के जीवन की घटनाओं के प्रतीक चिन्हों की बात करें तो जन्म का प्रतीक कमल था, गर्भ का प्रतीक हाथी था, यौन का प्रतीक सांड था, गृह त्याग घोड़े को मानते थे और ज्ञान प्राप्ति बोधि वृक्ष। समृद्धि की बात करें तो शेर। प्रथम उपदेश जो था चक्र के रूप में था। निर्वाण की बात करें तो पद्य चिन्ह और मृत्यु की बात करें तो स्तूप। कुल मिलाकर 4 पशु जो थे महात्मा बुद्ध के जीवन की घटनाओं से जुड़े हुए थे। अब हम लोग बौद्ध धर्म का विभाजन की बात करते हैं। बौद्ध धर्म का विभाजन 2 गुटों में हो जाता है, हीनयान और महायान में। हीनयान जो है व्यक्तिवादी धर्म था। इसका अर्थ निम्न मार्ग अपनाया था। हीनयान संप्रदाय के लोग जो थे परिवर्तन अथवा सुधार के विरोधी थे। हीनयान बुद्ध की पूजा भगवान के रूप में न करके बुद्ध को केवल महापुरुष के रूप में मानते थे। जबकि महायान की बात करें तो महायान मूर्ति पूजा में विश्वास रखते थे, क्योंकि वे बुद्ध को साधारण पुरुष नहीं मानकर ईश्वर के रूप में स्वीकार करते हैं।
अब हम लोग बात करें तो गौतम बुद्ध की मृत्यु के बारे में, तो 483 ईसा पूर्व में ही इनकी कुशीनगर में इनकी मृत्यु हो गई थी। उस समय इनकी उम्र की बात करें तो 80 वर्ष की अवस्था में बुद्ध की मृत्यु हो गई थी। बौद्ध धर्म के अनुयायी इसे महापरिनिर्वाण कहते हैं। इसके साथ ही बौद्ध धर्म के पतन धीरे धीरे हम हो जाता है। उसके पतन के कारणों की बात करें तो बौद्ध धर्म में कर्मकांडों का प्रभाव जो है बढ़ ही जाना, पाली भाषा त्याग कर संस्कृत को अपनाना। संस्कृत कठिन भाषा था। पाली जो क्षेत्रीय भाषा के रूप में जाना जाता था। मूर्ति पूजा का प्रारंभ होना, भक्ति से भारी मात्रा में भक्तों से भारी मात्रा में दान प्राप्ति, ब्राह्मण धर्म का पुनरुत्थान होना और बौद्ध विहारों में कुरीतियों और भोग विलासिता होना। कुछ शासकों द्वारा बौद्ध विरोधी दृष्टिकोण को अपनाना था। तो इसी के साथ यह वीडियो समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब हमारे चैनल को ज़रूर करें।